आंगनबाड़ी केंद्र भारत सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत चलने वाला एक केंद्र होता है, जहां 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और किशोर-किशोरी को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की पूरी जानकारी और सुविधाएं मुफ्त दी जाती है। इसकी शुरुआत 1975 ईस्वी में हुई थी। इसी योजना के तहत जिला चतरा, प्रखंड इटखोरी, पंचायत करनी, ग्राम नावाडीह में भी 1997 ईस्वी में यह योजना शुरू किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक यहां आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। 2 बच्चे हैं, एक बच्ची आंगनबाड़ी जाती है। सविका का घर है रोड पे जाते आने में दिक्कत होता है बच्चे के। टीकाकरण में जाते दिलाने के लिए तो वहाँ पे भी दिक्कत होता है। आंगनबाड़ी भी नहीं है, आंगनबाड़ी बन जाते तो अच्छा हो जाता। तो आपका आंगनबाड़ी कब से अधूरा है? वो तो बहुत दिन हो गया। इस गांव में 2019 ईस्वी में मनरेगा योजना के तहत लगभग 5 लाख रुपए की लागत से एक आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनाने की शुरुआत हुई थी, जो ढलाई तक का कार्य उसी समय हुआ था। तब से लेकर आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। इसमें खिड़की, दरवाजा, प्लास्टर, जमीन जैसे कार्य नहीं हो पाया है, जिसके चलते यह आंगनबाड़ी केंद्र अभी तक अधूरा है। जिसके चलते इस पोषक क्षेत्र के 50 बच्चों सहित इस गांव में लगभग 500 लोगों को पोषाहार, टीकाकरण, बच्चों की पढ़ाई जैसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 1997 में आंगनबाड़ी में ज्वाइन किए हैं। उस समय से मेरा आंगनबाड़ी भवन नहीं बना हुआ है, जिसके कारण हम अपना घर में चला रहे हैं। और जो आंगनबाड़ी भवन 19-20 में बनने के लिए शुरू हुआ था, वो अभी तक केवल ढलाई हुआ है और ज़मीन नहीं बना हुआ है और खिड़की दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है, जिसके कारण ये आंगनबाड़ी भवन में हम लोग नहीं जा पा रहे हैं और अपना ही घर में केंद्र चला रहे हैं और बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। तो आप अपना घर में आंगनबाड़ी केंद्र चलाते हैं, तो आपको क्या क्या दिक्कत होता है? सर, हमको बहुत चीज़ का दिक्कत होता है। जिस तरह से बच्चा सबको पूरा जगह होना चाहिए, उस तरह से नहीं मिल पा रहा है। कंजस्टेड टाइप के लग रहा है और मेहमान भी आ जाते हैं, उसमें भी दिक्कत होता है। कोई घर में पार्टी फंक्शन हो जाता है, उसमें हम फिर किसी दूसरे के यहाँ चलाते हैं। आपके आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चे कितना है? 35 बच्चे हैं। आपका आंगनबाड़ी केंद्र अधूरा है, तो आप लोग इसका शिकायत कहाँ किए हैं? ऑफिस में किए हैं, बाल विकास परियोजना में, CDPO मैडम पास और सुपरवाइजर मैडम पास। आप कभी लिखित आवेदन दिए हैं? जी। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि मेरा जितना जल्दी भवन कंप्लीट हो जाए, ताकि मेरा समस्या दूर हो जाए, मेरा बच्चे का समस्या दूर हो जाए, मेरा टीकाकरण का समस्या दूर हो जाए। जब से मैं आंगनबाड़ी केंद्र में आई हूँ, तब से मैं देखते आ रही हूँ कि यहाँ पे सेविका दी के घर आंगनबाड़ी जब से चल रहा है, तो यहाँ हम लोग को दिक्कत हो जाती है। सर, मेरा काम है फील्ड वर्क करना। मैं गर्भवती महिलाओं को सलाह देती हूँ कि वो अपना अच्छे से ध्यान रखे, अपने खान पान पे ध्यान दे, टीकाकरण समय पर करवाएं। धात्री महिला को सलाह देते हैं कि वो बच्चे को सिर्फ 6 माह तक अपना दूध ही पिलावें। आपका आंगनबाड़ी केंद्र कब से अधूरा है? हम लोग का आंगनबाड़ी केंद्र 2019-20 से अधूरा है सर, जो कि अभी तक सिर्फ ढलाई करके छोड़ा गया है। उस पे ना खिड़की और ना दरवाजा लगा हुआ है। उसमें अभी सिर्फ जानवर ही बंधा रहा है। हम लोग को जितना जल्द हो सके ये आंगनबाड़ी पूरा करके दिया जाए, हम लोग का परेशानी दूर हो जाएगा सर। आपका आंगनबाड़ी केंद्र अधूरा है, तो आप लोग को क्या दिक्कत है? हम लोग को बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है सर। टीकाकरण करवाने में दिक्कत होता है, हम लोग को बच्चा के खेल कूद करवाने में दिक्कत होता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जितना से जल्द हो सके हम लोग को ये आंगनबाड़ी पूरा करके दिया जाए सर। यदि आप सरकारी अधिकारी होते तो आप क्या करते? अभी यदि अगर हम सरकारी अधिकारी होते तो सबसे पहले हम ये अपना आंगनबाड़ी केंद्र बनवाते सर, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे परेशानी हो जाती है। आप लोग का आंगनबाड़ी केंद्र अधूरा है, तो कितने लोगों का दिक्कत होता है? हम लोगों को लगभग हम लोग का 3 पोषक क्षेत्र गांव पड़ जाता है सर, बमंडीहा, जगदीशपुर, नावाडीह।
पूरा 3 गांव का एक आंगनबाड़ी है। उसमें 50 महिलाएं, 50 किशोरी बालिका, 50 मेरे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, इन सबों को टीकाकरण, पोषाहार वितरण करने में सभी चीज़ों में दिक्कत हो जाती है सर। इस अधूरे आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनाने के लिए ग्रामीणों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा विभाग को कई बार सूचना देने के बाद भी आज तक नहीं बनाया गया है। इस समस्या को लेकर मेरे द्वारा ग्रामीणों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से मीटिंग स्क्रीनिंग कर एक आवेदन बनाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर आवेदन देकर समस्या से अवगत कराया गया और वीडियो स्क्रीनिंग किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने समस्या समाधान करने का जल्द ही आश्वासन दिया है। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और आप भी बदलाव के लिए समुदाय का हिस्सा बने।